आज आपके साथ केरी और लसूड़े का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और इससे पहले जो हमने अचार की वीडियो बनाई थी मिक्स अचार की, उसकी भी अपडेट आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। और आजकल अचार बनाने का मौसम है तो आप बआसानी अचार बना सकें। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊँगा ताकि आप अपने अचार को ख़राब होने से भी बचा सकें। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 2 किलो मैंने ली हैं केरियाँ और इसको कटिंग करके आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको नमक और हल्दी 2 चीज़ें लगानी होती हैं केरियों को। ठीक है, कोशिश ये करें कि केरी खट्टी इस्तेमाल करें और थोड़ी सी कड़क केरियाँ हो ना वो इस्तेमाल करें। थोड़ी सी नरम होगी तो उसका अचार मज़ेदार नहीं बनेगा। 2 किलो केरी के अंदर आपने 2 चम्मच हल्दी के डाल देने हैं, 2 से 3 चम्मच आपने नमक के डाल देने हैं। अच्छे तरीके से नमक को और हल्दी को ना केरियों के ऊपर आपने मल देना है। हल्दी से क्या होगा कि कलर एक बेहतरीन सा आ जाता है और नमक लगाने से केरी का जितना भी पानी केरी ने छोड़ना होगा ना वो सारा का सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा और अचार आपका देर तक ख़राब नहीं होगा। यानी कि 2 से 3 साल तक भी अचार इंशाल्लाह आपका ख़राब नहीं होगा, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए नमक और हल्दी केरी के ऊपर हमने लगा दी है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इसी थाल के अंदर छोड़ दें एक रात के लिए, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी भी कपड़े के ऊपर फैला के छोड़ दें ताकि इसका पानी निकल जाए। ये दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको एक कपड़े के अंदर बांध के आप इसको किसी भी जगह पे हैंग कर दें। तो मैं इसको यही करूँगा, बांध के इसको हम किसी भी जगह पे लटका देंगे ताकि इसका जो पानी है सारा का सारा निकल जाए। और ये ना फिर सुकड़ के छोटी हो जाएंगी केरियाँ भी, देख रहे हैं आप साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं। फिर बाद में जैसे 12 या 14 घंटे के लिए हम इसको निचोड़ेंगे ना, इस तरह से लटका देंगे तो ये छोटी साइज़ की हो जाएंगी। तो तकरीबन 12 से 14 घंटे केरियों को मैंने लटका के रखा था। अभी देखिए ये अगला दिन है, नेक्स्ट डे है। अब ये मैंने लिए हैं 2 किलो लसूड़े। ठीक है, सबसे पहले आपने बाज़ार से लाने के बाद लसूड़ों को अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसकी मिट्टी डस्ट वगैरह निकल जाए। और उसके बाद आपने एक काम करना है कि इसको तोड़ना नहीं है, इसकी डंडियाँ वंडियाँ। ठीक है, इसी तरीके से इसको उबाल लेना है। एक बर्तन में रखना है पानी। पानी के अंदर जैसे ही उबाल आएगा 1 चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है और 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर नमक डाल देना है। हल्दी और नमक वाले पानी में लसूड़े उठा के आपने डाल देने हैं और कोई पकाना शकाना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ एक उबाल करा लें या एक उबाल भी ना कराएं। जैसे पानी के अंदर एक उबाल आएगा आपने लसूड़ों को बाहर निकाल लेना है। एक ये भी तरीका होता है लसूड़े का अचार बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप लसूड़ों को मस्टर्ड ऑयल के साथ फ्राई कर लें, मगर ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से ना। तो अब इस लसूड़ों को ना निकाल लेते हैं स्ट्रेनर के ऊपर। स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के थोड़ा सा सुखा लेते हैं इसको। 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। 2 से 3 घंटे भी हम इसको रख सकते हैं, मगर ज़्यादा टाइम नहीं रखना आपने इसको, कोई ओवरनाइट वगैरह नहीं रखना वरना ये फिर ख़राब हो जाएंगे। सही है, तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लहसुनों को मैंने सूखने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसकी डंडियाँ हटा देनी है और लसूड़े की जो कैप होती है ना वो आपने नहीं हटानी। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि लसूड़े की कैप हटाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। देखें इस तरह से सिर्फ डंडी हटानी है आपने। इसके सामने जो डंडी लगी हुई है ना इसको हटा देना है। ये देखें इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। तो सारे लसूड़े की इसी तरह से एक दफ़ा डंडियाँ हटा लेते हैं। उसके बाद इसको मसाला किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में केरियाँ किस तरीके से इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लसूड़े की डंडियाँ हटाने के बाद ये देखें ये केरी आ गई है हमारी। तकरीबन 14-16 घंटे हो चुके हैं। इसको इस तरह से मैंने कपड़े के अंदर डाल के हैंग कर दिया था और सारा पानी इनका निकल चुका है और सुकड़ के छोटी भी हो गई हैं। अब इसके अंदर लसूड़े आपने डाल देने हैं। मसाले के अंदर आपने मेथी दाना, इसको हल्का सा मशीन में आपने ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा तोड़ लेना है। 3 से 4 चम्मच मेथी दाने के आपने ले लेने हैं। सौंफ का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 4 से 5 चम्मच। सौंफ से ना अचार के अंदर बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। राई दाना, इससे अचार आपका खट्टा होगा, 3 चम्मच आपने ले लेने हैं। इजवाइन आपने लेनी है 2 से 3 चम्मच। इजवाइन इसके अंदर ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरा साबुत आपने लेना है 3 चम्मच, क्योंकि बहुत सारे लोग इजवाइन का इस्तेमाल करते हैं अचार के अंदर, बहुत सारे नहीं करते। कलवंजी आपने लेनी है 3 चम्मच। 6 से 7 चम्मच आपने कुटी हुई मिर्चें ले लेनी है। इस अचार के अंदर ना मसाले की क्वान्टिटी ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ
क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला अचार जब मसाला पक जाता है ना, अचार जब पक जाता है उस टाइम उसका टेस्ट होता है देखने वाला। तो इसके अंदर नमक आपने 2 से 3 चम्मच ऐड कर देना है। नमक इसलिए भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि लसूड़े हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं इसलिए। और धनिया कुटा हुआ आपने लेना है, थोड़ा सा कूट लें धनिया को, 6 से 7 चम्मच। ठीक है, सारे मसाले को आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है। जितना मिक्स होता है ठीक है, बाकी मसाला नीचे चला जाएगा थाल के बर्तन के, आपने टेंशन नहीं लेनी। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से फिर आपने इसको जार के अंदर सेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है। अचार जब भी आप बनाएं, वैसे सभी को पता होगा मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल 2 तरह का होता है, एक काला मस्टर्ड ऑयल, एक होता है पीला। दोनों में से आप कोई सा ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर जो है, ज़्यादा अच्छी खुशबू जिससे आती है, वो होता है पीली सरसों का तेल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जार। जार के अंदर आपने क्या करना है, केरियाँ और लसूड़े डाल देने हैं और नीचे जो मसाला होगा ना, एक तेल लगानी है, फिर ऊपर से इसके ना मसाला डाल देना है आपने। इस तरह से एक तेल लगा के इस तरह से मसाला डाल देना है। तो इसी तरह से आपने लसूड़े केरियाँ डालनी है, जो मसाला बचते रहेगा वो आपने तेल के अंदर इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि सारे अचार के अंदर ना मसाला एक ही जैसा रहेगा। ये नहीं कि सारा मसाला आप ऊपर डाल दें, लसूड़े और केरियाँ नीचे बाल्टी के अंदर डाल दें, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, तो 2 किलो अगर आप केरियाँ ले रहे हैं, 2 किलो आपने लसूड़े लिए हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा 1.5 किलो मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, 2 तरीके से डाला जाता है, या तो आप मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लें, गर्म करके जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, जब आप इसके अंदर शामिल करें, या फिर आप कच्चा मस्टर्ड ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पका के डाल लें या कच्चा डाल लें, मगर अगर आप इसको पकाएंगे ना मस्टर्ड ऑयल को, तो फिर आपने इसको ठंडा करना है, गरम गरम तेल उठा के नहीं डाल देना अचार के अंदर। ठीक है, और अचार के अंदर तेल आपने इतना डालना है कि सारा अचार आपका तेल के अंदर डिप हो जाना चाहिए। जो अचार तेल से ऊपर रहेगा वो अचार ख़राब हो जाएगा, उसको फफूंदी लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ना मैंने आपके साथ दूसरे एक अचार की रेसिपी शेयर की थी, मिक्स अचार की, तो उसकी अपडेट भी अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। तो अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन हुए हैं उस अचार को बनाए हुए। तो अभी सही तरीके से गला तो नहीं है, मगर ये कि मैं आपको उसका कलर दिखा देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि शेफ़ आपने प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर अचार डाल दिया है, इसके अंदर ख़राब हो जाएगा अचार, इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए वो अचार दिखाना भी आपको ज़रूरी है, ताकि आपको यकीन आ जाए चीज़ों का। देखिए, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर भी अचार बन जाता है। ये जितना शिकारपुर का अचार है ना, ये सारा आपको प्लास्टिक की बर्नी के अंदर ही मिलेगा। ये कोई आपको कांच की बर्नी में या कोई एल्युमिनियम की बर्नी में नहीं मिलता। जितना कमर्शियल अचार है, और ख़ासकर शिकारपुर का अचार बहुत मशहूर अचार है, पूरी दुनिया में माना जाता है शिकारपुर का अचार, तो वो आपको प्लास्टिक के बर्तन में मिलता है। तो इससे आप एक चीज़ ध्यान में रख लें कि प्लास्टिक के बर्तन में अचार डालने से ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास मर्तबान है या स्टील का कोई बर्तन है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मिट्टी के बर्तन में डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और ये जो लसूड़े का अचार हमने बनाया है, लसूड़े का और केरी का, अगर आपने इसको जल्दी पकाना हो ना, आप चाहते हैं कि अचार हमारा जल्दी तैयार हो जाए, तो फिर सुबह के टाइम की 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको धूप लगवानी है। और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है कि प्लास्टिक के बर्तन में अचार डाल के हम धूप में रखें, तो फिर आप मर्तबान के अंदर डाल के रख लें अचार। ठीक है, या फिर किसी स्टील की बाल्टी में डाल के रख लें, अगर आपको जल्दी तैयार करना है। अगर आपके पास टाइम है, 1 से 1.5 महीने तक आप रुक सकते हैं, फिर आप बेशक इसको धूप ना लगवाएं, किचन के अंदर किसी भी गर्म जगह पे अचार रख दें, वहाँ पे भी गर्म जगह में भी अचार पक जाएगा। धूप लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि आपने धूप ही लगवानी है अचार को, उसके बगैर भी अचार पक जाता है। सिर्फ इसको हीट चाहिए होती है, गर्माइश चाहिए होती है। और देखें, ये वो अचार है जिसकी वीडियो आप पहले मेरे चैनल पर देख चुके हैं। तो ये इसको ना हमने मिक्स अचार के तौर पे बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको इस तरह से मिक्स अचार बनाना हो, तो आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। प्लास्टिक की बर्नी में डाल के रख लें, मर्तबान में डाल के रख लें, मिट्टी के बर्तन में डाल के रख लें, जहाँ आपको सहूलत हो वहाँ पे आप इसको डाल के रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।